कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ मुकुंद विष्णु भगवन नमस्ते। 12वां अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मैरपित्त मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समय प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेम और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों से प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सर्वभूतानाम पद किसके संबंध में रखता है? प्रधान रूप से तो इसका संबंध अद्वेष्टा के साथ है, किंतु अनुवृत्ति से यह मैत्र और करुण ये साथ ही संबंध है। भाव यह है कि समस्त भूतों के प्रति उसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं है, बल्कि उनमें प्रीति, उनमें स्वाभाविकता ही हेतु रहित मैत्री और दया भी है। सिद्ध पुरुष का तो सब में समभाव हो जाता है, फिर उसमें मैत्री और करुणा के विशेष में भाव कैसे रहता है? उत्तर है, उसका भक्ति के साधन को आरंभ से ही मैत्री और दया के भाव विशेष रूप में रहते हैं। इसलिए सिद्ध अवस्था में भी उसके स्वभाव और व्यवहार में वे सहज ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान में हेतु रहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनमें सिद्ध भक्तों में भी इनका रहना उचित ही है। निर्मम और निरहंकार, इन दोनों लक्षणों का क्या अभिप्राय है? इन लक्षणों से यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान के ज्ञानी भक्त का सर्वत्र समभाव होता है। अतएव न तो उसकी किसी में ममता रहती है और न उसका अपने शरीर में अहंकार ही रहता है, तथापि बिना ही किसी प्रयोजन में वह समस्त भूतों में से प्रेम रहता है और समस्त दया करता है। यही उसकी ममता है। भगवान का साधक भक्त ही दया और प्रेम तो कर सकता है, पर उसमें ममता और अहंकार का सर्वथा अभाव नहीं होता। समदुःख सुख, इस पद में आए हुए सुख दुख शब्द हर्ष शोक के वाचक है या अन्य किसी के, और उनमें सम रहना क्या है? यह सुख दुख हर्ष शोक में वाचक नहीं है, किंतु उसके हेतु के वाचन है, तथा उससे उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम हर्ष शोक है। अज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष होता है और दुख में उनका द्वेष होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। पर ज्ञानी भक्त का सुख और दुख में समभाव हो जाने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार का नहीं होता। श्रुति में भी कहा गया है, हर्ष शोकम जहाति, कठोर उपनिषद में, अर्थात ज्ञानी पुरुष हर्ष शोकों को सर्वथा त्याग देते हैं। प्रारब्ध भोगों में अनुसार शरीर में रोग हो जाने पर उनको पीड़ा रूप दुख का हो तो बोध होता है, और शरीर स्वस्थ रहने से उसमें पीड़ा के अभाव का बोध रूप सुख भी होता है, किंतु राग द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होता। इसी तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी प्रकार की भी उसको हर्ष शोक नहीं होता। यही उसका सुख दुखों में समभाव रहता है। बोलो श्री कृष्ण पांडुरंग भगवान की जय। ओम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।